पारस की जान तो बच गई, लेकिन इस धमाके ने शाह खानदान के सबसे बड़े गद्दार का पर्दाफाश कर दिया। आखिर अपनों में छुपा दुश्मन कौन निकला? पारिस के साथ होने वाले खौफनाक हादसे की खबर सुनते ही जवार की दुनिया उजड़ जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि पारस की गाड़ी में बम धमाका हुआ है, वह पागलों की तरह हादसे वाली जगह की तरफ दौड़ पड़ता है। चारों तरफ धुआं, आग और तबाही का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। खून से लथपथ पारस को देखकर वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसे अपनी बाहों में उठाकर फौरन अस्पताल पहुंचाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि धमाके की वजह से पारस बुरी तरह झुलस चुकी है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। यह सुनकर बेजार शाह टूट जाते हैं, लेकिन जवार उसी वक्त कसम खा लेता है कि इस हमले के जिम्मेदार इंसान को वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। जवार सीधे वहाब दुरानी के ठिकाने पर पहुंचता है, उसे पकड़कर सच उगलवा लेता है। तभी सबसे बड़ा राज सामने आता है। असली गद्दार कोई और नहीं बल्कि बेजार शाह का अपना बहनोई नदीम होता है, जिसने जायदाद के लालच में दुश्मनों का साथ देकर पारस की गाड़ी में बम फिट करवाया था। जवार सारे सबूत बेजार शाह के सामने रख देता है और पुलिस नदीम को गिरफ्तार कर लेती है। इसी दौरान डॉक्टर बताते हैं कि पारस को खून की जरूरत है। जवार बिना एक पल गंवाए अपना खून देता है। सफल सर्जरी के बाद डॉक्टर खुशखबरी सुनाते हैं कि पारस अब खतरे से बाहर है और इलाज के बाद उसके चेहरे के जलने के निशान भी काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। बेजार शाह जवार की वफादारी देखकर बहुत बड़ा फैसला करते हैं। वह ऐलान कर देते हैं कि अब पारस की शादी आफताब से नहीं बल्कि जवार से होगी, क्योंकि वही उनकी बेटी की हिफाजत और खुशी का असली हकदार है। इसके बाद जवार पारस का हाथ थामकर उसे अपने गांव ले जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जेल जाते हुए वहाब दुरानी कसम खाता है कि वह वापस आएगा और पारस को किसी और की होने नहीं देगा। दूसरी तरफ जब रेशम को जवार और पारस की शादी की खबर मिलेगी तो वह क्या करेगी? क्या वहाब दुरानी जेल से निकलकर फिर कोई नई साजिश रचेगा? और क्या जवार और पारस की जिंदगी अब सच में खुशहाल हो पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।